Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 1 of the chapter 5 magnetism and matter of class 12. It is the first part of this chapter. I am going to discuss the topics in this part which are to be discussed by me in this part are natural and artificial magnets, bar magnets, its magnetic moment, and also its properties. First of all, natural magnet. Natural magnet was found in nature in form of irregular shape, in form of a stone, black brown a stone. First of all, it was found at the place Magnesia in Asia Minor in Greek about 500 BC. लगभग 500 ईसा पूर्व एशिया माइनर के मैग्नेशिया प्लेस में जो कि ग्रीक में है, यूनान में है, वहाँ गडेरिए द्वारा, शेफर्ड्स द्वारा, भेड़ चराने वालों के द्वारा प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट की खोज की गई, जो कि एक गहरे ब्राउन, काले ब्राउन कलर का, ब्लैक ब्राउन कलर का, डीप ब्लैक ब्राउन कलर का एक स्टोन लाइक शेप को देखा गया, जिसमें स्टिक में लगे हुए आयरन कवर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का गुण था। गडेरिए का स्टिक में लगे हुए लोहे का जो कवर था वह उसमें उस गहरे काले भूरे डीप ब्राउन ब्लैक स्टोन से सट जाता था, जिससे कि चरवाहे को दिक्कत होती थी। बाद में यह पाया गया कि इस ब्राउन ब्लैक कलर का जो स्टोन शेप मटेरियल है, इसका नाम नेचुरल मैग्नेट रखा गया। चूँकि इसमें आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ETC मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी, इसलिए इसका नाम, और चूँकि यह पाया गया मैग्नेशिया आइलैंड में, मैग्नेशिया जगह में पाया गया, एशिया माइनर के मैग्नेशिया आइलैंड में पाया गया, जो कि यूनान में है, ग्रीक में है, इसलिए इसका नाम, इस नेचुरल मैग्नेट का नाम मैग्नेट रखा गया। और इस मैग्नेट में जो लोहा, जो आयरन, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि मटेरियल्स को अपने तरफ आकर्षित करने का, अपनी ओर आकर्षित करने का जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहा गया। तो मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ द नेचुरल मैग्नेट टू अट्रैक्ट आयरन, कोबाल्ट, निकेल, दैट इज फेरोमैटिक मटेरियल टुवार्ड्स इट, इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म को हम डिफाइन करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ natural magnet. First of all, is a black brown colored
स्टोन शेप मटेरियल ऑफ द इरेगुलर शेप भी कोई डिफिनिट नहीं होता है नेचुरल मैग्नेट का। इरेगुलर शेप which was a natural magnet which was firstly found in the place magnesia, therefore it is named as magnet. Magnesia in the Asia Minor which is situated in Greek. यूनान में एशिया माइनर है और उसके मैग्नेसिया नाम का एक आइलैंड है। वहाँ गैलीलियो द्वारा इसकी खोज की गई अबाउट 500 before Christ BC. So write down, a natural magnet is a black brown colored stone shape material of the irregular shape which was firstly found in the place Magnesia in the Asia Minor in Greek about 500 BC. So artificial natural magnet was discovered in Greek about 500 BC. Since it is found in Magnesia, after the name of Magnesia, it is named as magnet. मैग्नेट का नाम, चुंबक का नाम मैग्नेट इसलिए पड़ा चूंकि मैग्नेसिया आइलैंड में पाया गया। आफ्टर its discovery place, after its discovery place या discovered place Magnesia, it is named as magnet. It having property to attract iron, cobalt, nickel, etc. material. So Greek have discovered the attractive property of the natural magnet. यूनानियों के द्वारा सबसे पहले नेचुरल मैग्नेट का अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, जो आकर्षण शक्ति है, जिसके द्वारा वह लोहा, निकेल, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसका खोज सबसे पहले किया माने नेचुरल मैग्नेट के अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का डिस्कवर्ड किया ग्रीक्स ने। ग्रीक के निवासी, यूनान के निवासियों ने इसके अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की खोज किया। वाइल इट्स डायरेक्टिव प्रॉपर्टी वाज डिस्कवर्ड बाई चाइनीज सेलर्स अबाउट 400 BC। ईसा मसीह के 400 साल पहले चीनी नाविकों द्वारा जो समुद्र में वॉयजेज करते थे, यात्राएं करते थे कॉमर्शियल पर्पस से, तो उनके द्वारा डायरेक्शन का पता लगाने के लिए नेचुरल मैग्नेट का यूज किया जाता था। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल मैग्नेट was discovered by Chinese sailors, while attractive property of the natural magnet was discovered by Greeks.
And the property of the natural magnet to attract iron, cobalt, nickel, that is ferromatic material, is called magnetism. इस प्रॉपर्टी नेचुरल मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को, जिसके कारण वह आयरन, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहा जाता है. तो वी कैन डिफाइन मैग्नेटिज्म. ये तो मैग्नेशिया के नाम पर, मैग्नेशिया प्लेस में पाया गया तो मैग्नेट हुआ. और द प्रॉपर्टी, द अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए नेचुरल मैग्नेट, the property of a natural magnet, to attract ferromatic materials like to attract iron, cobalt, that is nickel, etc. ferromatic materials, that is ferromatic materials, etc. is called, was named as magnetism. The property of a natural magnet to attract iron, cobalt, etc. was named as magnetism. उसी को मैग्नेटिज्म नाम दिया गया, was named as magnetism. मैग्नेटिज्म. सो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी सबसे पहले खोज हुई नेचुरल मैग्नेट का. कहाँ? ये नेचुरल मैग्नेट की खोज हुई ग्रीक में, यूनान कंट्री में. कहाँ? एशिया माइनर में, मैग्नेशिया आइलैंड में. खोज किसके द्वारा हुआ? गलीलियो द्वारा. भेड़ चराने के क्रम में शेफर्ड्स के द्वारा खोज हुई. तो भेड़ चराने के क्रम में जो स्टिक होता था शेफर्ड का, गलीलियो का, तो स्टिक के निचले भाग में, निचले पार्ट में जो आयरन का उसमें कवर लगा होता था, उसको वह जो काले भूरे रंग का जो पत्थर था उसमें वो अट्रैक्ट कर लेता था. वहीं पर उसी घटना से इस नेचुरल मैग्नेट की खोज हुई. और जिसका बाद में, चूँकि मैग्नेशिया में पाया गया आइलैंड में, वह जो नेचुरल मैग्नेट था जो कि स्टोन शेप का, इरेगुलर शेप का, ब्लैक ब्राउन कलर का मटेरियल था, तो उसका नाम रखा गया मैग्नेट. और इसमें चूँकि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी था, इसमें जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है आयरन, कोबाल्ट नहीं, ये सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करने का, तो इस प्रॉपर्टी का नाम मैग्नेटिज्म रखा गया. तो ग्रीक्स द्वारा जो नेचुरल मैग्नेट है उसका अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का खोज किया गया, जबकि डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का खोज किया गया किसके द्वारा? मैग्नेट का डायरेक्शन बताने वाली जो प्रॉपर्टी है, तो चाइनीज सेलर्स के द्वारा 400 अबाउट 400 BC. चाइनीज सेलर्स also used magnet to detect the direction during their sea voyages. The natural magnet which was found in Magnesia was actually iron oxide. That is, natural magnet is an iron oxide, Fe3O4, whose formula is Fe3O4, which is called magnetite. और मैग्नेटाइट के द्वारा, मतलब नेचुरल मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, उसको अटैक करने की जो प्रॉपर्टी है उसी का नाम मैग्नेटिज्म दिया गया. तो नेचुरल मैग्नेट क्या है? नेचुरल मैग्नेट इज ए केमिकल आयरन, एक आयरन ऑक्साइड है. नेचुरल मैग्नेट केमिकल नेम इज आयरन ऑक्साइड. एंड आयरन ऑक्साइड फॉर्मूला Fe3O4, Fe3 आयरन, Fe3O4 आयरन और ऑक्सीजन का कंपाउंड हो गया Fe3O4, कॉल्ड मैग्नेटाइट. और इसीलिए इसका नाम मैग्नेट हुआ उस प्लेस, क्योंकि मैग्नीशियम पाया गया, तो इस पत्थर का नाम, इस जो ब्राउन
ब्लैक कलर का जो स्टोन शेप का मटेरियल पाया गया उसका नाम आयरन ऑक्साइड मैग्नेटाइट रखा गया। मैग्नेटाइट इज कॉल्ड एन आयरन ऑक्साइड कॉल्ड विच इज कॉल्ड मैग्नेटाइट। और इसका जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है, अट्रैक्ट करने का जो प्रॉपर्टी आयरन कोबाल्ट निकेल को, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मैग्नेटिज्म। पहले भी हम इसको लिखवा चुके हैं मैग्नेटाइट। और सो द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी है इसमें, तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ the natural magnet, a natural magnet of a natural magnet was discovered by Greeks, ग्रीक के निवासियों द्वारा किया गया, द ग्रीक्स, यूनानियों द्वारा। वाइल इस डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, जो डायरेक्शन का फाइंड करने में, डायरेक्शन का जानकारी लेने में, तो चाइनीज सेलर्स के द्वारा, चाइनीज सेलर्स यूज करते थे मैग्नेट का, नेचुरल मैग्नेट का, जिससे कि ड्यूरिंग दियर्स सी वॉयजेज, समुद्री यात्राओं के दौरान उन्हें डायरेक्शन की जानकारी मिल सके। वाइल इट्स डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी was discovered by Chinese sailors, discovered by the Chinese sailors about 400 BC, ईसा के 400 years ago, 400 BC। अब नेचुरल मैग्नेट का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, इसका शेप इरेगुलर होता है, इट इज ऑफ इरेगुलर शेप, और इसका अट्रैक्शन पावर भी कम होता है, इसका अट्रैक्शन पावर भी कम होता है, इसलिए इसका प्रैक्टिकल पर्पसेस में यूज नहीं किया जाता है। नेचुरल मैग्नेट्स आर नॉट यूज इन प्रैक्टिकल वर्क्स। तो नेचुरल मैग्नेट का ये प्रॉपर्टी हो गया कि नेचुरल मैग्नेट्स आर ऑफ इरेगुलर शेप, कोई डिफरेंट शेप नहीं होता है। पत्थर की आकृति, पत्थर का शेप स्टोन शेप्ड है, स्टोन का शेप इरेगुलर होता है, इरेगुलर शेप आर ऑफ इरेगुलर शेप एंड अट्रैक्शन पावर भी जो होता है इसका काफ़ी कम होता है। देयर अट्रैक्शन पावर आर अट्रैक्टिव पावर इज ऑल्सो वेरी पुअर, बहुत कमज़ोर होता है, वीक। एंड देयर मीन्स नेचुरल मैग्नेट्स का देयर अट्रैक्टिव पावर और इट्स अट्रैक्टिव पावर, अट्रैक्टिव पावर इज ऑल्सो वीक। सो इन एक्चुअल प्रैक्टिस, व्यवहार में इसका यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका अट्रैक्शन पावर कम है। मैग्नेट का यूज क्यों किया जाएगा? अट्रैक्शन पावर के लिए, और अट्रैक्शन पावर इसका काफ़ी वीक है, तो क्यों यूज किया जाएगा? नाउ आर्टिफिशियल मैग्नेट, these magnets are those magnets which are man-made, called artificial magnets. Artificial magnet having a strong attractive power and it is of definite shape as well. आर्टिफिशियल मैग्नेट का शेप डेफिनिट होता है, क्योंकि यह मैन मेड होता है, और इसके साथ साथ इसका अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मैन मेड
magnets. These are, write down, man made, आदमी का द्वारा बनाया हुआ, man made magnets having very strong attractive power, strong attractive power, and also of regular set, and also of regular set, and also regular set, and also of regular set, and also regular set. नियमित आकृति होती है, डिफिनिट आकृति होती है। चूँकि मैन मेड है इसलिए आवश्यकता अनुसार जैसा चाहा जाएगा वैसा इसका कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। एंड ऑल्सो ऑफ रेगुलर सेट, एंड ऑफ रेगुलर सेट, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव पावर एंड ऑफ रेगुलर सेट। इट इज मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक बार मैग्नेट, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, सॉफ्ट आयरन, स्टील, that is alloy, Niconal. These are the alloys which are used to make permanent magnet. The permanent magnets are also an example of artificial magnet. तो बहुत तरह का आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, जैसे बार मैग्नेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें बार मैग्नेट है, उसके अलावा यू शेप्ड मैग्नेट है, मैग्नेटिक निडल है, स्मॉल मैग्नेट जिसको कहा जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि एलॉय स्टील से, टिकोनल, एलनिको, तो ये सब एलॉय से फॉर्म होता है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड ऑफ artificial magnets are made of materials like सॉफ्ट आयरन का यूज होता है बार मैग्नेट कंस्ट्रक्ट करने में, लाइक आयरन, सॉफ्ट आयरन, स्टील, ये सब परमानेंट मैग्नेट, और एलॉय, एलनिको, टिकोनल, ये सब एलॉय, etc. There are various type of artificial magnets. Examples or types of examples of artificial magnet are bar magnet, इसके बाद बार मैग्नेट ही पढ़ेंगे और इसका प्रॉपर्टीज। बार मैग्नेट, इसके अलावा यू शेप्ड मैग्नेट, यू आकार का यू शेप्ड मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि ये सब एलॉय, एलनिको, टिकोनल, स्टील से फॉर्म होता है, ये सब चीज़ों से, एलॉय से काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसका अट्रैक्शन पावर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। magnets etc. These are the examples of, that is bar magnet, U-shaped magnet, magnetic needle, electromagnet etc. are the examples of artificial magnet.
तो चूँकि इसका शेप जो है रेगुलर डिफिनिट आकार का होता है, चूँकि मैन के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए आवश्यकता अनुसार जिस ढंग का चाहेगा वैसा बनाया जाता है इसे। और इसका अट्रैक्शन पावर भी बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज होता है। तो इन प्रैक्टिस व्यवहार में इसी का यूज होता है, माने प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह में भी इसी का यूज होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट का क्रेन्स वगैरह में यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्रेन्स में, जो आयरन बहुत हेवी आयरन पीस है तो उसका लिफ्ट करने में भी, तो वहाँ पर भी इसका यूज होता है, क्रेन्स में भी। तो ज़्यादा प्रैक्टिकल ह्यूमन का जो प्रैक्टिकल पर्पस का ज़रूरत है जितना, माने इन एक्चुअल प्रैक्टिस आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर यूज्ड। नाउ one of the example of artificial magnets is bar magnet. So now bar magnet, its polar strength dipole is the dipole is magnetic dipole moment and its properties. There are some properties of bar magnet also. Now bar magnet is made of soft iron. It is a rectangular shaped artificial magnet. It is a rectangular shape का iron piece होता है, iron piece, छोटा iron piece. It is a रेक्टेंगुलर शेप्ड, आयताकार आकृति का रेक्टेंगुलर शेप्ड आयरन पीस, सॉफ्ट आयरन का बना होता है, आयरन पीस हैविंग टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स। किसी मैग्नेट का जो अट्रैक्शन पावर होता है उसके दोनों किनारों पर केंद्रित होता है, दोनों किनारे पर, दोनों इंड्स पर केंद्रित होता है। बीच वाला जो पोर्शन होता है उसका अट्रैक्शन पावर बहुत ही कम होता है। तो जो भी अट्रैक्शन पावर होगा बार मैग्नेट का, वह कहाँ होगा, उसके दोनों इंड्स पर होता है, जिसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है। बीच का पार्ट एकदम माने अप्रॉक्सीमेटली माने नियरली निग्लिजिबल उसका अट्रैक्शन पावर हो, बहुत कम होता है, नियरली निग्लिजिबल। तो जो भी अट्रैक्शन पावर होगा बार मैग्नेट का उस दोनों किनारे पर होगा, जिसको पोल्स कहा जाता है। तो इट इज ए बार मैग्नेट इज ए रेक्टेंगुलर शेप्ड आयरन पीस, दैट इज इट इज एन artificial magnet. It is an artificial magnet, or artificial magnet having two poles, north pole and south pole, having two poles, जो कि दोनों इंड्स पर होता है। टू पोल्स, कौन पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लाइज एट देयर इंड्स, किनारे पर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लाई नियर इट्स इंड्स, लाई नियर इट्स टू इंड्स, इसके दोनों किनारों पर, लाई नियर इट्स टू इंड्स, और इसी को बार मैग्नेट कहा जाता है। इसमें दो पोल होगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। रेक्टेंगुलर शेप का डायग्राम भी बना देते हैं, इसके बाद भी फिर डायग्राम यूज करना होगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करेंगे वहाँ। ये बार एक आयरन का बार है, पीस है रेक्टेंगुलर शेप का, जो कि आर्टिफिशियल मैग्नेट है। आर्टिफिशियल मैग्नेट का एक एग्जाम्पल हो गया। और इसका जो भी अट्रैक्शन पावर होगा इसके दोनों इंड्स पर होगा, जिसको क्या कहेंगे, साउथ पोल। इसका ये जो पोल है वो नॉर्थ पोल। जो अट्रैक्शन पावर है इसका बार मैग्नेट का, द अट्रैक्शन पावर ऑफ ए बार मैग्नेट विच इज कंसंट्रेटेड एट इज टू इंड्स इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। उसके दोनों पोल्स का जो अट्रैक्शन पावर को हम क्या कहेंगे, दोनों इंड्स का जो अट्रैक्शन पावर है साउथ पोल और नॉर्थ पोल का, तो उसको क्या कहा जाता है, पोल्स कहा जाता है। यही आपका बार मैग्नेट है। ये डायग्राम बार मैग्नेट, जो रेक्टेंगुलर शेप का एक आयरन का पीस है, और उसका दोनों इंड्स पर अट्रैक्शन पावर जो भी होता है कंसंट्रेटेड होता है इसके दोनों इंड्स पर। साउथ, एक साइड को साउथ कहा जाता है, दूसरे साइड को नॉर्थ पोल। और इसका जो अट्रैक्शन पावर है दोनों इसके इंड्स पर, उसको पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है। Now pole strength, as I have earlier stated, that the attraction power, the entire attraction power of a bar magnet
are concentrated at its nearest two ends, here and here, near the south pole and the near north pole, and it is called pole strength. It is called पोल स्ट्रेंथ. जिस पॉइंट पर बार मैग्नेट के जिस पॉइंट पर अट्रैक्शन पावर मैक्सिमम होता है उसको पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है. यहाँ जो है साउथ पोल के नज़दीक अंदर और नॉर्थ पोल के अंदर भी इस प्लेस पर, यहाँ पॉइंट पर, इसको कि थिक सर्किल करके दिखाया गया है, मोटा सर्किल करके, वो पोल स्ट्रेंथ है. और बार मैग्नेट के साउथ पोल और नॉर्थ पोल को ज्वाइन करने वाला जो इमेजनरी लाइन है उसको मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है. इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस. मैग्नेटिक एक्सिस. और साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं. इस लाइन को, ये तो लाइन को ज्वाइन कर, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन है, और इस लाइन का जो लेंथ होगा उसको मैग्नेटिक लेंथ कहा जाता है, जिसको यूजुअली 2L और 2A सपोज किया जाता है. इसका लेंथ साउथ पोल और नॉर्थ पोल को ज्वाइन करने वाला जो इमेजनरी लाइन है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस. और इसका जो दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लेंथ होगा, लाइन, इस लाइन का जो लेंथ होगा उसको इफेक्टिव लेंथ कहा जाता है. इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट विच इज यूजुअली टेकन एज 2L. ये 2L लिया जाता है. सेंटर से साउथ पोल का डिस्टेंस L, फिर नॉर्थ पोल का भी L, या स्मॉल a ले सकते हैं, स्मॉल a दैट इज 2A या 2L, और 2L हो गया, लेंथ हो गया 2L. डिस्टेंस बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस. मैग्नेट का एक्सिस हो गया, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उस लाइन का जो लेंथ होगा उसको हम मैग्नेटिक लेंथ कहेंगे. और मैग्नेटिक लेंथ जो होता है, पूरा जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होगा वह दोनों साइड से देखेंगे. पूरा जो बार मैग्नेट है उसके एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट साइड से, एकदम बाएं सिरा और एकदम दाएं साइड से के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वह इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ हो गया, ज्यामितीय लंबाई हो गई क्षर चुंबक की. तो ज्यामितीय लंबाई क्षर चुंबक का जो उसका मैग्नेटिक लेंथ है 2L, जो कि दोनों पोल पीसेस के बीच का डिस्टेंस है, उसके अपेक्षा ज़्यादा होती है. और ये जो लेंथ है 2L बार मैग्नेट का, इसको मैग्नेटिक लेंथ कहा जाता है. तो मैग्नेटिक लेंथ से, लेंथ जो होगा, पूरा जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है इसके एकदम एक किनारे, एकदम साउथ के एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वह एकदम बाएं सिरे का और एकदम दाएं सिरे का जो क्षर चुंबक का बार मैग्नेट के बीच का डिस्टेंस है उसको चुंबक की ज्यामितीय लंबाई कहा जाता है. और यहाँ जो लंबाई है दोनों ध्रुवों के बीच का जो है, दोनों पोल्स, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जहाँ उसका अट्रैक्शन पावर है, तो दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस को इसका जो है चुंबकीय लंबाई मैग्नेटिक लेंथ कहा जाता है. तो मैग्नेटिक लेंथ जो होगा ज्योमेट्रिकल लेंथ का केवल 84% होता है, क्योंकि भीतर से है, ये अंदर से है, बाहर से तो. और ज्योमेट्रिकल लेंथ जो होता है एकदम बाहर से, एकदम बाहरी साइड से, एकदम बाहरी साउथ सिरे पर, साउथ एंड पर बाहरी साइड एकदम एक्सट्रीम साइड, और नॉर्थ एंड पर भी एक्सट्रीम साइड के बीच का डिस्टेंस है. तो पोल स्ट्रेंथ हो गया. द अट्रैक्शन पावर ऑफ ए बार मैग्नेट इज कंसंट्रेटेड एट इट्स बोथ एंड्स, नियर इट्स बोथ एंड्स इनसाइड द बार मैग्नेट which is called pole strength. The attraction power of a bar magnet is called concentrated at its two poles, which is called pole strength. Write down its definition. The attraction power, the attractive power, or attraction power, the attractive power of a bar magnet कहाँ होता है? लाई नियर इट्स टू पोल्स, लाइज एट लाइज at its two poles, which is called pole strength, और इसका सिंबल होता है स्मॉल m. इट्स सिंबल और स्मॉल m यहाँ हमने शो किया है, रिप्रेजेंट किया है, यहाँ वहाँ दिखलाया है, डिमोन्स्ट्रेट किया है, दर्शाया है. इट्स सिंबल इज स्मॉल m. इट्स SI यूनिट भी होता है इसका, एम्पियर मीटर. SI यूनिट ऑफ
SI unit of pole strength is एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, जिसको सिंबल में कैपिटल M, कैपिटल A, स्मॉल m लिखा जाता है। SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ जिसको हिंदी में ध्रुव सामर्थ्य कहा जाता है, ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य, उसका SI यूनिट होता है एम्पियर मीटर। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। 1 नंबर 1 मार्क्स में पूछता है अक्सर डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस में। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट और ए मैग्नेटिक डाइपोल। बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें के 2 पोल हैं, एक पोल साउथ है, दूसरा नॉर्थ है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकता है या इस पर ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और डिफाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट गिव इट्स SI यूनिट। ऐसे क्वेश्चन राइज हो सकता है, होता भी है, पूछा जाता है डिफरेंट बोर्ड्स में, 12 बोर्ड्स में। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल। दोनों पोल में से किसी पोल का पोल स्ट्रेंथ, दोनों का तो पोल स्ट्रेंथ का स्मॉल m ही है डायरेक्ट। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ए पोल स्ट्रेंथ, किसी भी पोल का हो सकता है, ऑफ आइदर पोल्स, पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल्स, पोल स्ट्रेंथ ऑफ द आइदर पोल्स, दोनों में से किसी का। पोल स्ट्रेंथ का सिंबल स्मॉल m पहले ही बता चुके हैं अभी, आइदर पोल्स, एंड इट्स मैग्नेटिक लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ, एंड इट्स मीन्स मैग्नेट का इट्स मैग्नेटिक लेंथ विच इज 2L और 2A भी लिया जा सकता है। सेंटर से साउथ पोल का डिस्टेंस L हो जाएगा, फिर सेंटर से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस जहाँ उसका पोल स्ट्रेंथ है उसका भी N हो जाएगा, L हो जाएगा, तो दैट इज 2L और 2A। इस तो इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m ऑफ द आइदर पोल्स of a bar magnet and its either poles of a bar magnet and of a bar magnet or magnetic dipole of a bar magnet and its magnetic length which is 2L. It is defined as that is magnetic dipole moment is defined as the product of pole strength a small m of the either poles of a bar magnet and its magnetic length 2L. It is a vector quantity. Its symbol is a small m vector or capital M vector. It is a vector quantity. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, किसी बार मैग्नेट का या मैग्नेटिक डाइपोल का, किसी बार मैग्नेट माने क्षण चुंबक या दंड चुंबक कहा जाता है हिंदी में बार मैग्नेट को। तो दंड चुंबक का जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वह उस मैग्नेट के दोनों इंड, साउथ पोल और नॉर्थ पोल में किसी इंड का पोल स्ट्रेंथ जो स्मॉल m माने हैं, सपोज किए हैं, किसी भी पोल का, साउथ पोल हो चाहे नॉर्थ पोल हो, किसी भी पोल का पोल स्ट्रेंथ और दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको मैग्नेटिक लेंथ कहा जाता है, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज 2L, यूजुअली टेकन एज 2L। तो पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, बार मैग्नेट के किसी भी पोल का पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m और मैग्नेटिक लेंथ 2L का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी और इस सिंबल इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक, राइट डाउन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इट्स सिंबल इज m वेक्टर। इट्स सिंबल, इसका संकेत होता है m वेक्टर, इज m वेक्टर
स्मॉल कैपिटल एम वेक्टर, कैपिटल एम के बीच के ऊपर एरो देने, या स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ होता है, लेकिन पोल स्ट्रेंथ स्केलर क्वांटिटी है। पोल स्ट्रेंथ जिसका सिंबल स्मॉल एम होता है, जो कि किसी चुंबक के प्रत्येक ध्रुव का, प्रत्येक पोल्स का, नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, उसकी आकर्षण शक्ति है। तो प्रत्येक चुंबक के किसी छड़ चुंबक के, किसी बार चुंबक के, कि बार मैग्नेट के, या किसी छड़ चुंबक के या दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों में से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में से प्रत्येक ध्रुव की आकर्षण शक्ति या ध्रुव प्रबलता, जिसको स्मॉल एम कहा जाता है, स्मॉल एम, उसको स्मॉल एम कहा जाएगा। प्रत्येक ध्रुव की आकर्षण, किसी छड़ चुंबक के या बार मैग्नेट के प्रत्येक जो पोल है, साउथ पोल या नॉर्थ पोल, उसकी जो आकर्षण शक्ति होती है, उसकी आकर्षण शक्ति को ध्रुव प्रबलता, उस छड़ चुंबक की ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य कहा जाता है, जिसका संकेत स्मॉल एम है। तो ध्रुव सामर्थ्य जो है, ध्रुव प्रबलता किसी छड़ चुंबक का, बार मैग्नेट का, वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन किधर होता है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के जैसा है। तो यहाँ पर एम वेक्टर से इसका सिंबल हो गया एम वेक्टर, जिसका डायरेक्शन होगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। दिखा दिए हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शन होगा किसका? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। साउथ पोल से नॉर्थ पोल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है किसी चार्ज में, किसी डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में, तो वो होता है साउथ पोल थी पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ। तो इसी ढंग से यहाँ साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ में इंटर करता है, तो इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव चार्ज से और निगेटिव चार्ज में इंटर करता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा उसके निगेटिव चार्ज -q से प्लस पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव चार्ज से और इंटर करता है निगेटिव चार्ज में। और ये प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होता है नॉर्थ पोल से, इंटर करता है साउथ पोल में। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल होगा। उसी ढंग से इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी डायरेक्शन, जो कि पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निगेटिव चार्ज में इंटर करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है उसके निगेटिव चार्ज -q से पॉजिटिव चार्ज +q की तरफ, +q के डायरेक्शन में। और ये होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। इस सिंबल इज एम वेक्टर, कैपिटल एम वेक्टर और स्मॉल एम वेक्टर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल हो गया। और इस डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। साउथ पोल एस हो गया, कैपिटल एस सिंबल साउथ पोल के लिए। टू नॉर्थ पोल कैपिटल एन से डिनोट करेंगे नॉर्थ पोल को। नॉर्थ पोल इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल एन। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया किसी बार मैग्नेट में साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की साइड की तरफ के डायरेक्शन में, जो दिखाया गया है एम वेक्टर का डायरेक्शन साउथ से एरो, यहाँ एरो के द्वारा, एरो से रिप्रेजेंट किए हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर का डायरेक्शन। उसी ढंग से इलेक्ट्रिक डाइपोल में, जिसमें कि -q और +q दो इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट नेचर का चार्ज ज्वाइन होकर के जो सिस्टम फॉर्म करता है, उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस होता है, निगेटिव चार्ज में इंटर करता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वो प्रोड्यूस होता है नॉर्थ पोल से और इंटर करता है साउथ पोल में। अब इसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, जो इसका डिफिनीशन है, उसके आधार पर इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम ऑफ द आइदर पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिक लेंथ 2l। इसका फॉर्मूला लिखना है, SI यूनिट लिखना है, एंड इन लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट। Now formula of magnetic dipole moment is capital M vector, which is the symbol of magnetic dipole moment। इसका मॉड ले लिए हैं, M वेक्टर का मॉड, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ पोलर स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। अभी हमने डिफाइन किया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द polar strength, product of polar strength and magnetic length of the bar magnet. So its formula is
एम वेक्टर मॉड ऑफ एम वेक्टर इज इक्वल टू, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल है, और स्मॉल एम उसके पोल स्ट्रेंथ का सिंबल है बार मैग्नेट का, उसके दोनों पोल्स की जो आकर्षण शक्ति है, अट्रैक्शन पावर है, उसको पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो एम इंटू 2L हो गया इसका फॉर्मूला, स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक बार मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। तो एम इंटू 2L हो गया एम वेक्टर, कैपिटल एम इजकल टू एम वेक्टर मॉड इजकल टू एम इंटू स्मॉल एम इंटू 2L, और इसी आधार पर इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये पूछता है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको पूछे पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट या ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये किसी भी एग्जाम में CBSE बोर्ड से लेकर किसी भी बोर्ड में, स्टेट बोर्ड से लेकर के CBSE बोर्ड तक सभी में अक्सर पूछता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने बताया था स्मॉल एम इज द सिंबल ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, तो उसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर, और लेंथ का होता है मीटर, एम्पियर मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। नाउ सम प्रॉपर्टी ऑफ ए बार मैग्नेट, इट इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पार्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, तो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहली चीज़ है तो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। बार मैग्नेट या आर्टिफिशियल मैग्नेट हो या नेचुरल मैग्नेट हो, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें क्या है कि इसका जो पोल है, बोथ पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट अट्रैक्ट्स फेरोमैटिक मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, etc. So it is called its attractive property of attraction. So both poles of a दोनों किनारा जो है, दोनों मैग्नेटिक पोल्स मीन्स मैग्नेटिक पोल्स, बोथ मैग्नेटिक पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट attract ferromatic material like iron, cobalt, nickel, etc. And it is called attractive property of attraction of a bar magnet. It is called property of attraction of a bar magnet. It is called attractive property or property of, it is called attractive property of a bar magnet or property of attraction. Attractive property of a bar magnet, सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट, ALIGMENT, अलाइनमेंट। इफ ए बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, किसी बार मैग्नेट को स्ट्रिंग से टाई करके, स्ट्रिंग से बांध करके उसको लटका दिया जाए तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर रुक जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, हमेशा पूर्व पश्चिम में नहीं, उत्तर दक्षिण में। और ऐसा होने का कारण यह है कि अर्थ भी जो है मैग्नेट के समान काम करता है, अर्थ ऑल्सो भी हैव्स ए मैग्नेट। उसका कारण यही है जिससे कि वह उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा जाकर के अलाइन हो जाएगा। तो अर्थ का जो मैग्नेट है उसका जो इधर नॉर्थ पोल है तो उधर बार मैग्नेट का साउथ पोल होगा, अलाइन होगा। और अर्थ के मैग्नेट का जिधर नॉर्थ पोल है, जिधर साउथ पोल है, उधर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। और जिधर अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उधर बार मैग्नेट का साउथ पोल, और जिधर अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है उधर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। मतलब अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल तो उधर होगा, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ तो बार मैग्नेट का साउथ पोल, अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल तो उधर होगा अर्थ मैग्नेट का नॉर्थ पोल, क्योंकि डिसिमिलर पोल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है और सिमिलर पोल के बीच रिपल्सन, ये भी एक प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बतलाएंगे। तो किसी भी बार मैग्नेट को धागे से सस्पेंड कर दिया जाए फ्रीली तो हमेशा किधर आकर ठहरता है, नॉर्थ, इट अलाइन ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट। तो इफ ए बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, is write down suspended freely, it always align
it always align along the north south direction, along the north हाइफन देकर साउथ, नॉर्थ हाइफन बीच में दे दें, साउथ डायरेक्शन, और इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट. इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट. इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट. प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट ये सेकेंड प्रॉपर्टी होगा. 2-3 प्रॉपर्टी और है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट ऑफ ए बार मैग्नेट इज लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. अगर दो बार मैग्नेट है, एक का नॉर्थ पोल के नज़दीक, दूसरे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल को लाएंगे तो दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देगा, दोनों एक दूसरे पर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. लेकिन अगर एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे बार मैग्नेट के साउथ पोल के क्लोज लाया जाए तो उस सिचुएशन में दोनों जो पोल्स होगा, अपोजिट पोल्स दोनों बार मैग्नेट का, वो एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा. तो इसको एक्सपेरिमेंट से देखा जा सकता है. सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बार मैग्नेट which is like magnetic poles repel each other. दो लाइक पोल्स, दो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल या साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के क्लोज रहे तो एक दूसरे को रिपेल करेगा. तो लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स और अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स, डिसिमिलर मैग्नेटिक पोल्स, जैसे कि नॉर्थ हुआ एक बार मैग्नेट का, दूसरे का साउथ पोल हुआ, दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाएंगे, दोनों एक दूसरे को अटैक करेगा. जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, Cavendish law of electrostatics, similar charges repel each other while dissimilar charges और opposite charges attract each other. तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, तो उसी ढंग का नेचर यहाँ मैग्नेटिक पोल्स का भी है कि लाइक्स मैग्नेटिक पोल्स रिपेल करेगा एक दूसरे को, और अनलाइक और डिसिमिलर मैग्नेटिक पोल्स, जैसे कि एक नॉर्थ पोल हो गया, दूसरा साउथ हो गया, तो अट्रैक्ट करेगा. नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, विच इज प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स. मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. कोई भी मैग्नेट में, बार मैग्नेट में अकेला मैग्नेटिक पोल पॉसिबल नहीं है. मोनोमैग्नेटिक पोल इज नॉट पॉसिबल. केवल ओनली नॉर्थ पोल हो या ओनली साउथ पोल हो, ऐसा संभव नहीं है. नाउ प्रॉपर्टी ऑफ द लास्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन. तो व्हेन ए पीस ऑफ, दिस इज ऑल्सो इन एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. इट इज ऑल्सो फाउंड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन. उसी ढंग का प्रॉपर्टी यहाँ भी है कि व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज ब्राउट नियर ए बार मैग्नेट, इट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए बार मैग्नेट इटसेल्फ विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट टू द बार मैग्नेट. जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी बार मैग्नेट के नज़दीक लाएंगे तो वह जो मैग्नेटिक मटेरियल है कुछ देर तक छोड़ देंगे, हालांकि टच नहीं कराएंगे, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं कराएंगे, बार मैग्नेट के फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं कराएंगे, उसको मैग्नेटिक मटेरियल को थोड़ा दूर ही रखेंगे, थोड़ा हल्का दूर ही रखेंगे, लेकिन कुछ समय तक वहाँ रखेंगे उसको. मैग्नेटिक मटेरियल को बार मैग्नेट के नज़दीक ला करके केवल टच नहीं कराना है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना है. तो कुछ समय के बाद उस मैग्नेटिक मटेरियल में भी मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आ जाता है, मैग्नेट का वह भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है. तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन ऑफ ए बार मैग्नेट. तो दीज वेयर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए बार मैग्नेट. अब इसी प्रॉपर्टीज़ के साथ, इसी फिफ्थ प्रॉपर्टी के साथ, बार मैग्नेट की फिफ्थ प्रॉपर्टी के साथ, ये पार्ट 1 जो चैप्टर 5 का पहला पार्ट था मैग्नेटिज्म मैटर का, जो आज स्टार्टिंग पार्ट था, तो ये पार्ट समाप्त होता है. पार्ट 2 में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए बार मैग्नेट